ट्रांसफॉर्मेशंस हम अब उसके बाद हमारे पास क्या है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन मींस गैलीलियन सॉरी माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। तो माइकलसन एंड मोरले उस टाइम पर क्या हुआ, जब गैलीलियन ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस दी थी, दैट टाइम क्या हुआ था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था एंड अकॉर्डिंग टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, लाइट का जो वेव नेचर है वो प्रूव हो गया था। यही किया था ना हम लोगों ने कि लाइट एज ए वेव बिहेव कर रही है। ठीक है, अब लाइट अगर वेव एज ए वेव बिहेव कर रही है, इन दैट केस क्या होना चाहिए, वेव को प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है, कोई ना कोई मीडियम तो होना चाहिए ना। यस मैम। ठीक है, तो सन के थ्रू मीन्स हमें जो लाइट मिल रही है वो लाइट हमारे पास कैसे ट्रेवल कर रही है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये अज्यूम किया गया था कि एक ईथर, एक ट्रांसपेरेंट मासलेस जो मीडियम है वो एग्जिस्ट करता है एट द सेंटर ऑफ सन, एंड उस मीडियम के थ्रू ही वेव क्या कर रही है, प्रोपेगेट करके, लाइट वेव प्रोपेगेट कर कर हम तक आ रही है, अर्थ पर पहुंच रही है। ठीक है, अब इस ईथर की एग्जिस्टेंस को ही प्रूव करने के लिए माइकलसन एंड मोरले ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। दैट वाज फेमस एक्सपेरिमेंट बट फेल हुआ था। बट इसी एक्सपेरिमेंट के लिए माइकलसन एंड मोरले को नोबेल प्राइज मिला था उस टाइम पे। ठीक है, अब फेल्ड माइकलसन एंड एक्सपेरिमेंट के मोरले, लिए, हाँ क्या कह रहे हो सार्थक बेटा? फेल्ड एक्सपेरिमेंट के लिए नोबेल प्राइज मिला था। हाँ फेमस, वे ही तो मैं कह रही हूँ, नेगेटिव रिजल्ट, इसके नेगेटिव रिजल्ट ने उस टाइम, आप उस टाइम को देखो, देखो अभी हम लोगों को ये पता है कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर, एज ए ड्यूअल नेचर है, उसके पास ड्यूअल कैरेक्टर है लाइट के पास में, ईएम रेडिएशंस जो है वो एज ए वेव भी बिहेव कर रहा है और एज ए पार्टिकल भी बिहेव कर रहा है। बट दैट टाइम हम सिर्फ क्या अज्यूम कर रहे थे, हमारे पास सिर्फ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था और उसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने सिर्फ यही प्रूव किया था कि नहीं, लाइट क्या है, एज ए वेव बिहेव कर रही है। अब उस नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर लाइट एज ए वेव बिहेव कर रही है तो वेव को प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की तो रिक्वायरमेंट ही होगी। और सब लोगों ने मींस गैलीलियो ने उस टाइम पर जो थ्योरी दी थी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि ईथर एक मीडियम, एक हाइपोथेटिकल मीडियम को कंसिडर किया था और उसी मीडियम के थ्रू लाइट जो है वो प्रोपेगेट कर रही थी। तो वो ईथर को उस टाइम पर एक हाइपोथेटिकल मीडियम को अज्यूम किया गया था। इस नेगेटिव रिजल्ट के थ्रू पता चला था कि नहीं, ईथर नाम का इस तरह का कोई मीडियम नहीं है, उस मीडियम की एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। और इसी के नेगेटिव रिजल्ट के थ्रू हम लोगों को पता चला था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशंस मिली है उसके अंदर मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, वहां पर मॉडिफिकेशन होना चाहिए। देन लॉरेंट्स ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशंस थी उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया था और हमें मॉडिफाइड इक्वेशंस मिली थी, और उन्हीं मॉडिफाइड इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम मूविंग फ्रेम के अंदर लेंथ पर, अभी हम लोगों ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लेंथ को निकाला था ना, हमारा लेंथ क्या कर रहा था, कोवेरिएंट था ना उस टाइम पर, यस मैम। अकॉर्डिंग टू गैलीलियन। बट लॉरेंट्स ने जो अजम्पशन हमारी थी वो रॉन्ग थी, उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ, देन लॉरेंट्स जो होगा, लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लेंथ के अंदर भी कॉन्ट्रेक्शंस आएंगे। ठीक है, जब हम सिचुएशंस को चेंज करेंगे, हमारा जो मूविंग फ्रेम है किस डायरेक्शन में, किस पर्टिकुलर एंगल में मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग लेंथ जो रहेगी वो कोवेरिएंट नहीं रहेगी, उसके अंदर भी चेंजेस रहेंगे, सेम नहीं होगी। ठीक है, यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट की हम बात करें तो एक एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास यहाँ पर है, हम यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर जो है वो इस टाइम पर यहाँ पर स्टैटिक मोशन खड़ा हुआ है, यहाँ पर स्टेशनरी पोजीशन पर। तो वेव जब ट्रेवल कर रही होगी, सपोज करो अगर वेव जो है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, तो वेव की मोशन तो ऑल डायरेक्शंस में रहेगी ना, ऐसा तो नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में रहेगी। अगर हम लाइट वेव की बात करें या फिर आप वाटर के अंदर, जो हमारे पानी के अंदर जो वेव्स जनरेट होती है वो तो ऑल डायरेक्शंस के अंदर होती है ना। यस मैम। तो यहाँ पर सपोज करो इनिशियली जब स्टेशनरी
जो पर्सन यहाँ पर ऑब्जर्वर है, अगर वो स्टेशनरी पोजीशन में है, इन दैट केस उसे ये जो वेलोसिटी जो ट्रेवल हो रही होगी वो वेलोसिटी किस स्पीड से दिखाई दे रही होगी, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगर ये ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जर्वर है, ये भी इसी सेम डायरेक्शन में सपोज 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर दे, इन दैट केस लेफ्ट और राइट साइड में जो वेलोसिटी, जो प्रोपेगेशन होगा, वो किस वेलोसिटी के साथ रहेगा? अभी ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, स्टेशनरी कंडीशन पर जो वेव्स मूव कर रही है वो लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड में इक्वल रहेगी, और इक्वल डायरेक्शन में यहाँ पर जो वेलोसिटी है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर सबको यहाँ पर? Yes, ma'am. अब उसके बाद ये ऑब्जर्वर जो है ये स्टेशनरी नहीं है, इसने भी क्या किया, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करना स्टार्ट किया टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन में जब ये 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, इन दैट केस ये जो वेव यहाँ प्रोपेगेट कर रही है, इस ऑब्जर्वर को इसकी वेलोसिटी कैसी ऑब्जर्व करेगी, क्या 2 स्पीड मीटर में? 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर। और इन लेफ्ट डायरेक्शन 8 मीटर पर सेकंड 8 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर। दैट मीन्स हम लोगों ने क्या किया, रिलेट किया ना, चेंजेस आया ना, यहाँ पर वेरिएशन आया। यस मैम Yes, ma'am. अब यहाँ पर देखो, इस चीज को ध्यान से समझना, अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो वेलोसिटी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है? जो ऑल डायरेक्शंस में उसके अंदर उसको क्या मिल रहा है, वेलोसिटी सेम मिल रहा है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर ने मोशन मूव करना स्टार्ट कर दिया, ऑब्जर्वर अगर मूव कर रहा है, इन दैट केस जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसके अंदर भी क्या आ जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे, वेरिएशंस रहेगा, है ना? ठीक है। अब यही चीज, इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं ईथर के अंदर, अगर हम सपोज करो कि यहाँ पर ईथर है, इन दैट केस, अच्छा एक चीज और मुझे यहाँ पर बताओ, अगर सपोज करो ये जो वेलोसिटी है, अभी हम लोगों ने बोला कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है सपोज यहाँ 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये मूव कर रही है, हमारी वेव प्रोपेगेट हो रही है। अगर जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी 0.01 मिलीमीटर पर सेकंड होगी, इन दैट केस उसको कितना वेरिएशन मिलेगा रिलेटिव वेलोसिटीज में? बहुत ही नेग्लिजिबल रहेगा ना। हाँ अप्रोक्सीमेशन में हम 5 मीटर पर सेकंड ही मान के चल सकते हैं ना उसको, यस मैम Yes, ma'am. ठीक है? तो सेम अगर अब हम इस चीज को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, ईथर से, कि हमारे पास कोई ईथर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ईथर के अंदर सपोज करो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर जो लाइट वेव है वो ट्रेवल कर रही है, तो लाइट किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, विद द वेलोसिटी ऑफ सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इन दैट केस यहाँ जो भी चेंजेस आ रहे होंगे, उस चेंजेस को मेजर करने के लिए हम लोगों को भी किस स्पीड से ट्रेवल करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट नियर अबाउट स्पीड ऑफ द लाइट। एग्जैक्टली तो हम वहां पर नहीं पहुंच रहे, बट हमें स्पीड ऑफ लाइट के पास ही जाना पड़ेगा, है ना? बहुत हाई स्पीड से मूव करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ लेते हैं एक्सपेरिमेंट। एक बार दोबारा बताती है क्या कह रहे हो हर्ष बेटा? हम एक बार दोबारा एक्सप्लेन करिएगा ऊपर वाला। देखो मैं यही एक्सप्लेन कर रही हूँ, हम लोग मेन सब बेसिक अगर बात करें, हम रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पर लाइट वेव का एग्जांपल लिया है। वेव्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें क्या करना है, लाइट वेव को ही कंपेयर करना है, ठीक है? अदरवाइज ट्रेन, बस, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, बट हम लाइट वेव की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है लेफ्ट एंड राइट, मीन्स ऑल डायरेक्शंस के अंदर क्या होगा, सेम वेलोसिटी से मूव कर रही होगी ना, वेव तो सेम वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। अब सपोज करो यहाँ पर कोई वेव है, अगर वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लेफ्ट एंड राइट बोथ डायरेक्शंस में मूव कर रही है, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को तो बोथ साइड पर यही सेम दिखाई देगा ना, वो तो इसी चीज को ऑब्जर्व करेगा, मेजर करेगा। इस स्टेशनरी ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड पर जो वेलोसिटी रहेगी वेव की प्रोपेगेशन की, वो वेलोसिटी क्या रहेगी, 5 मीटर पर सेकेंड। बट अगर ये जो ऑब्जर्वर है ये भी लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे, इन दैट केस ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, इन दैट केस लेफ्ट साइड पर जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, 2 मीटर पर सेकेंड, एंड इस साइड पर हमारी क्या हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी के अंदर वेरिएशंस आए ना, यस
ठीक है। अब तो यही चीज है कि कोई ऑब्जेक्ट जब स्टेशनरी पे था उसके बाद उसने मूव करना स्टार्ट किया, तो मूव करने पे जब वो स्टेशनरी था, स्टेशनरी के केस में उसको सेम वेलोसिटी ट्रेवलिंग में उसको सेम चीजें मिल रही है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। बट जब वो मूव कर रहा है तो रिलेटिवली वेलोसिटी पर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को हम रिप्लेस कर रहे हैं ईथर के साथ। ईथर दैट मीन्स कि एक स्टेशनरी मीडियम है, ठीक है। अब स्टेशनरी मीडियम की हम बात कर रहे हैं। स्टेशनरी मीडियम में क्या हो रहा है, हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी जो है लाइट, जो है लाइट वेव, वो प्रोपेगेट कर रही है। तो ऑल डायरेक्शंस में वो जो प्रोपेगेट कर रही है, तो वेलोसिटी क्या है, c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ही तो ट्रेवल करती है ना। अब स्टेशनरी जो ऑब्जेक्ट था वो इस वेलोसिटी को कब ऑब्जर्व कर सकता है, वो तभी इस वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर सकता है जब वो भी कंपैरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव करेगा। अगर हम यहाँ पर बोले कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है, लाइट वेव मूव कर रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के साथ, बट ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किससे, 3 मीटर पर सेकंड से, तो क्या ये इस वेलोसिटी को, इस वेव को ऑब्जर्व कर पाएगा? नो मैम। नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब ईथर की बात करें तो इस वेलोसिटी के लिए क्या किया गया था, यहाँ पर सपोज किया गया था कि यहाँ पर हमारे पास क्या, सन के सेंटर पे क्या है, ईथर, जो एक हाइपोथेटिकल मीडियम जो है वो एग्जिस्ट करता है और वो एब्सोल्यूट रेस्ट पर है, ठीक है। अब वो जब एब्सोल्यूट रेस्ट पर है, इन दैट केस अर्थ जो है वो हमारी क्या कर रही है, मूव कर रही है। अर्थ किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, 30 किलोमीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग। तो नॉर्मली तो वो 3 × वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम है, बट फिर भी हम कंपेयर कर सकते हैं ऑब्जर्व करने के लिए, नियर अबाउट कुछ कंपेरेबल में आ जाएगी हमारे, ठीक है। मैम मेरे को समझ नहीं। यस मैम। यहाँ पर अब देखो अर्थ जो है, अगर ईथर सपोज करो, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। यहाँ देखो ईथर कुछ इस तरह से, ये फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस जो भी कैलकुलेट करे, तो क्या वो रिजल्ट यहां जब अर्थ की पोजीशन चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होना चाहिए? ध्यान से समझना इस चीज को भाई। सन ईथर जो है, हम ईथर को कंसिडर कर रहे हैं, ईथर हमारा स्टेशनरी है, ईथर रेस्ट पर है, एब्सोल्यूट रेस्ट पर। नाउ अर्थ मूव कर रही है, ठीक है। अब अर्थ जो है चारों तरफ जब रोटेट कर रही है ऑर्बिट के अंदर, बट अर्थ की पोजीशन तो चेंज कर रही है ना। Yes, ma'am. इस पर्टिकुलर पोजीशन पर हमारी जो डायरेक्शन है वो कुछ क्या है, हमारे राइट साइड पर है। और आफ्टर 6 मंथ, 7 मंथ या 3 मंथ जब भी हम सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, इन दैट केस हमारी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी ही कैलकुलेट करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी में भी डायरेक्शन चेंज के अकॉर्डिंग रिजल्ट में वेरिएशन आना चाहिए ना। Yes, फर्स्ट ma'am. एक्सपेरिमेंट यहां हम लोगों ने जो किया था, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी था तब तो सेम रिजल्ट था, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट ने मूव करना है, यहां पर देखो ये ईथर है, इसको ईथर समझ के चलो। जो लाइट प्रोपेगेट कर रही है अभी ये ईथर के अंदर कर रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ने मूव करना, ये हमारा क्या है, अर्थ है। जब अर्थ मूव करेगा, इन दैट केस ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, इस रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर वेरिएशंस आएगा या नहीं आएगा? आएगा मैम. आना चाहिए। हम लोगों को डिफरेंट रिजल्ट मिलना चाहिए। तो यही माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट था। माइकलसन ने क्या किया था, यहाँ पर अर्थ के ऊपर एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया था, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। और उसके अकॉर्डिंग किया गया था पार्ट डिफरेंस। हम लोग इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, तो इंटरफेरेंस में हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना, पार्ट डिफरेंस ही कैलकुलेट करना है, फ्रिंजेस ही ऑब्जर्व करनी है। तो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस आया था, सपोज करो वो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कुछ x थी, तो जैसे जैसे अर्थ की पोजीशंस चेंज हुई, ये एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म किया गया था। डिफरेंट क्लाइमेट के अंदर डिफरेंट मींस टाइम के अकॉर्डिंग टाइम चेंज किया गया, मंथ चेंजेस किए गए, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। तो अगर ईथर रेस्ट पर है, ईच एंड एवरी टाइम हमें रिजल्ट के अंदर वेरिएशन मिलना चाहिए था, बट हमें हमेशा जो हमारा पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट किया था वो सेम वैल्यू आई थी, x ही आई थी, सेम वैल्यू। तो इसके थ्रू कंक्लूजन क्या निकला कि हम लोगों ने ये जो ईथर है, ये सेम रिजल्ट कब आ सकता है, अर्थ यहां मूव कर रही है, हमें कितना मिल रहा है, x मिल रहा है रिजल्ट।
अर्थ इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आ रही है तब भी हमें रिजल्ट एक्स मिल रहा है, अर्थ कुछ यहां आ गई है तब भी रिजल्ट हमें सेम मिल रहा है, अर्थ यहां है तब भी रिजल्ट सेम मिल रहा है। दैट मीन्स कि ये जो ईथर है ये हमारे साथ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। हमारे साथ। यानी कि हम लोगों ने जो हाइपोथेटिकल मीडियम कंसीडर किया था कि एब्सोल्यूट रेस्ट पर कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता इस यूनिवर्स में। हर ऑब्जेक्ट किसी ना किसी के रिलेटिव क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। यहां तक बोलो, ये क्लियर हुआ या नहीं? अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आगे डेरिवेशन, आगे और कुछ नहीं है। सिर्फ इसी हमें सिर्फ वो तो इंटरफेरेंस है, फ्रिंज विड्थ और वो सब कैलकुलेट करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। मेन समझने वाली चीज यही थी कि हमें रिजल्ट के अंदर वेरिएशन क्यों नहीं मिलना चाहिए, बट हमें वेरिएशन नहीं मिला। ईच एंड एवरी टाइम हमें सेम रिजल्ट मिला था, और उस सेम रिजल्ट की वजह से ही हम लोगों ने क्या कंक्लूजन क्या निकाला था कि ईथर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा हाइपोथेटिकल कोई भी मीडियम नहीं है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बोलो, अदरवाइज हम आगे फिर डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। Ma'am, ether is a substance that is always static. Yes, that was assumption at that time. He assumed that कि ether एक hypothetical medium exist कर रहा है. That was static at the center of the sun. कि sun के सेंटर पे क्या कर रहा है, वो मीडियम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है एंड इन स्टेशनरी पोजिशन. Okay, so there is nothing as ether now. Yes. Okay. तो फिर मैम लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है बिना मीडियम के, अगर मतलब ईथर नहीं है इस रिजल्ट इस बेटा लाइट तो एक्सपेरिमेंट पार्टिकल है ना, पार्टिकल नेचर में तो है. में? ओके, ठीक है. यस ये मैम क्लियर। उस टाइम मतलब जब हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं हुए थे, ये तब की बात चल रही है. उस यस टाइम पर मैम। हमें वेव नेचर जो है उसके ड्यूअल कैरेक्टर के बारे में नहीं पता था. ठीक है, यस मैम। चलो. Now this one is the experimental setup for the Michelson and Morley experiment. अब experimental setup के अंदर क्या consider किया था? This one is the monochromatic source. हमारे पास क्या है? Monochromatic source है S, जो फॉल कर रही है ऑन हाफ सिल्वर्ड मिरर. यहाँ पर हम लोगों ने हाफ सिल्वर्ड मिरर प्लेस किया हुआ, प्लेट है यहाँ पर, सॉरी. आफ्टर दैट क्या होगा, इस पर्टिकुलर प्लेट से लाइट क्या कर रही होगी, स्प्लिट कर रही होगी इन टू पार्ट्स में. एक पार्ट कहा जा रहा होगा मिरर 1 पर एंड सेकंड पार्ट ऑन द मिरर 2. ओके. यस मैम। इंटरसाइड डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट हम लोगों ने वही किया था. डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं तो डिवाइड कर रही है टू पार्ट्स के अंदर. एक पार्ट हमारा मिरर M1 पे जा रहा है, सेकंड पार्ट हमारा मिरर M2 पे जा रहा है. आफ्टर दैट क्या होगा, रिफ्लेक्ट करके अगेन यहां से भी लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगी, रिकंबाइन करेगी, और यहां पर हमें क्या मिलेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोगों को मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. क्लियर? यस मैम। लेंथ मिरर एंड प्लेट दोनों की जो लेंथ है वो हम लोगों ने सेम ली है, L एंड L. जो कंप्लीट अरेंजमेंट है ये जो माइकलसन एंड मॉर्ले का, इसको हम लोगों ने उसमें नाउ अब सॉरी, अब इस चीज को कंसिडर करो. ये एक्सपेरिमेंट कहां पर हो रहा है, हमारा अर्थ पर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जा रहा है. ठीक है. मरकरी के अंदर होल सेटअप प्लेस्ड किया गया था सो दैट कि जिस वेलोसिटी से हमारी अर्थ मूव कर रही है उसी सेम वेलोसिटी से ये भी क्या करे, मूव करेगा. अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये होल सेटअप, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. अर्थ के कॉरेस्पॉन्डिंग तो हम लोग मूव कर रहे हैं ना, अर्थ मूव कर रही है तो ये भी मूव कर रहा है. समझ रहे हो इस बात को? यस मैम। ठीक है. तो जब लाइट रे, अब सपोज करो यहां से P पॉइंट से क्या हो रहा है, हमारी लाइट जो है वो यहां जा रही है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहाँ मिरर M1 पर जा रही है. ठीक है. लेकिन जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी, वापस आएगी P पॉइंट पर, तो ये जो अगर ये वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा होगा तो ये पोजीशन कुछ शिफ्ट नहीं हो जाएगी. ये एक्सपेरिमेंट है. यहां से क्या हुआ, लाइट तो यहाँ पर हम लोगों ने इंसिडेंट यहाँ पर मिरर M1 पर गई,
लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आएगी तब तक ये अरेंजमेंट अगर v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इन दैट केस कुछ शिफ्टिंग नहीं आ जाएगी पोजीशन के अंदर, लाइट तो स्ट्रेट आएगी ना। यस मैम। यहाँ पर जो सेकंड अरेंजमेंट है ये वही शो किया गया है। क्या हो रहा है बेटा कि जब तक लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रही है तो हमारी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई है। मिरर जो था वो m1 से m1 प्राइम पर आ गया और पोजीशन भी क्या हो गई, चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। कितना कितना वेलोसिटी रहेगा, ये जो पोजीशन में चेंजेस कितना आएगा, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, t1। हम लोगों ने t1 कंसीडर किया गया। आफ्टर t1 टाइम जो चेंजेस आएगा पोजीशन में, दैट डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो कितना रहेगा हमारे पास, v इंटू t1। क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। बाकी सब लोगों को? भाई ये जो अरेंजमेंट है ये स्टेशनरी नहीं है, ये अरेंजमेंट जो है हमारा माइकल्स एंड मोरले एक्सपेरिमेंट, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मोशन को कंसिडर कर रहे हैं। जब ये मोशन, अगर ये अरेंजमेंट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ v, इन दैट केस जब लाइट रेज वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर हम लोगों को मिलेगी तो ये जो p पॉइंट है वेलोसिटी के साथ क्या, जब तक लाइट यहां जाएगी ये क्या होगा, p पॉइंट कुछ आगे चला जाएगा ना, कुछ चेंजेस तो आएंगे इस केस में। यस मैम। ठीक है, ये चेंजेस हम कब ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब वो मोशन में होगा। एग्जैक्टली ठीक है, हम लोगों को तो जो चेंजेस आएगा वो चेंजेस क्या रहेगा, सपोज हम t1 टाइम की बात कर रहे हैं, एट पर्टिकुलर t1 टाइम p पोजीशन चेंज हो जाएगी p1 प्राइम में, और m1 जो मिरर है दैट विल चेंज इनटू m1 प्राइम में। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल कैलकुलेशन करने के लिए भी कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना। यस मैम। अब p यहां से हम कैलकुलेट करो, p m1 प्राइम की वैल्यू क्या रहेगी, c इंटू t1। pn पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, pn स्क्वायर प्लस दिस वन, बेस पर प्लस परपेंडिकुलर रहेगा ना। यस मैम। ठीक है, तो वैल्यू क्या रहेगी, p, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, कैलकुलेट करके कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये pn दैट विल बी v इंटू t1 डिवाइडेड बाई 2। खुद से कैलकुलेट करो भाई, जल्दी बताओ कि ये वैल्यू p m1 प्राइम हमारे पास क्या आ रही है इन टर्म्स ऑफ v t एंड l। हम अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस प्लस टी एन स्क्वायर अपॉन सी। सी कहां से आ गया बेटा, अभी हम लोग इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जो परपेंडिकुलर है दैट इज एल, तो एल स्क्वायर प्लस प्लस वी t1 बाई 2, ये तो हाफ हो गया है ना। अच्छा ठीक है मैम, ठीक है। हाँ बोलो हर्ष बेटा। Pm is equals to under root L square plus 1/4 V square T square. हाँ t1 हम लोगों ने कंसीडर किया, T1 इन दैट square. केस v t1 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ठीक है। नाउ टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या रहेगा, ट्वाइस ऑफ pm डैश। यहां से लाइट ने जो ट्रेवल किया, लाइट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस तो यही है ना, लाइट यहां से गई एंड देन p प्राइम पोजीशन पर आ रही है, तो p m1 प्राइम प्लस p प्राइम m1 प्राइम, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। That means of c t1। ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 जो आप लोगों ने कैलकुलेट किया। ठीक है, यस मैम। अब ये हम लोगों ने वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब नाउ ये जो डिस्टेंस है, हम ये कंप्लीट डिस्टेंस, इस कंप्लीट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये कहाँ ट्रेवल कर रही है, एब्सोल्यूट फ्रेम के रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे। जब हम एब्सोल्यूट फ्रेम की बात करेंगे, इन दैट केस ये किसके इक्वल होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होना चाहिए ना, ये डिस्टेंस जो वेलोसिटी ऑफ लाइट ने ट्रेवल किया होगा। यस मैम।
यहाँ से तो लाइट वेव ही आ रही है, तो ये डिस्टेंस हमारा किसके इक्वल होना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ लाइट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वही होना चाहिए। दैट मीन्स कि हम लोगों ने ये जो डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ p m1 प्राइम दैट विल बी इक्वल्स टू c इंटू t1। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है? c एंड इंटू टाइम हम लोगों ने क्या लिया है? t1। क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am. ये c इंटू t1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ जो अभी हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट की थी v t1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम लोगों को क्या करना है? t1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। t1 वैल्यू कैलकुलेट करो जल्दी से। क्या कैलकुलेट करना है मैम? T1 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 आएगा 2/c अंडर रूट v स्क्वायर T1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस l स्क्वायर। 2l upon c 1 plus v square by 2c square। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। 1 नहीं प्लस मैं वी भी स्क्वायर गलत बाय कर 2c स्क्वायर कैसे किया आपने? मैम हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, मतलब ct1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मतलब वो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं ना। यहाँ तो सिंपल आपको t1 कैलकुलेट करना है ना, यहाँ तो हम ट्रायंगुलर ले ही नहीं रहे ना, होल स्क्वायर किया है। ये तो मैम मैथमेटिक्स है, जस्ट मैम रीअरेंज करना है यहाँ पर बेटा। T1 की वैल्यू आई है 2l अपॉन वो 4l स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अंडर रूट में है सारा। 4 कैसे आएगा? देखो मैम T1 आया 2l upon c plus v into c minus v। अंडर रूट में है ना मैम, वो तो 4। तो कैंसिल भी तो करोगे, यही तो बोल रही हूँ, इसी को तो सिंप्लीफाई करना है। जब यहाँ पर आपने स्क्वायर किया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, इन दैट केस c स्क्वायर t1 स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या आया 4, और जब ये होल स्क्वायर इसको ओपन करोगे तो 4 यहाँ पर आ रहा है ना, ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। मैम 2l upon c plus v into c minus v। देखो जब हम लोगों ने होल स्क्वायर को ओपन किया, इन दैट केस हमारे पास क्या अंडर रूट तो हट जाएगा यहाँ से, अंडर रूट तो कैंसिल हो गया। इन दैट केस v स्क्वायर t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस l स्क्वायर। आफ्टर दैट क्या है, एलसीएम लोगे, जब एलसीएम लोगे तो ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4l स्क्वायर हम लोगों को मिलेगा रिमेनिंग टर्म। ठीक है, नाउ अगेन रीअरेंज करो। यहाँ पर जब रीअरेंज करोगे राइट साइड पर t1 स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल्स टू 4l स्क्वायर एंड t1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4l स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक सबको? अभिषेक मैम यस मेरे मैम। यहाँ पे आया है T1 इज इक्वल टू 2l अपॉन अंडर रूट c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये आ चुका है मेरा। हाँ ठीक है, तो यही चीज, बाकी जिनका नहीं आया तो t1 विल बी इक्वल्स टू 2l डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको हम रीअरेंज करेंगे। इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हो आप c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1/2। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, c कॉमन लिया, c कॉमन लेने के बाद दिस वन इज 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। और पावर ऊपर अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। सॉरी यहाँ पर नेगेटिव पावर आएगा बेटा, ये बीच में जो स्टेप है ये गलत है, इसको करेक्ट कर लेना। ये हमारे पास स्टेप आएगा यहाँ पर। नाउ बाइनोमियल थ्योरम यूज कर रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, पावर को हम आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यही करते हैं ना। तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा, 2l बाई सी 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस T1 मैम। ठीक है, T1 अब हमारे पास आ गया है। नाउ अब फिगर चेक करो फिर से एक बार हम लोग। इस फिगर के अंदर देखो, जो ट्रांसमिटेड रे है P पॉइंट से, जब वो ट्रेवल कर रही होगी एट मिरर 2 M2 पर, सॉरी M2 मिरर के साथ ट्रेवल कर रही होगी, इन दैट केस यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहेगी रे की, लाइट की?
v वेलोसिटी के साथ एक्सपेरिमेंट मूव कर रहा है, c वेलोसिटी के साथ लाइट रे ट्रेवल कर रही है, तो इन दैट केस इस पर्टिकुलर C पॉइंट minus पर V. c माइनस v ट्रांसमिटेड लाइट के केस में, है ना। Yes, ma'am. अब जब हम रिफ्लेक्टेड का केस लेंगे, इन दैट केस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, C plus V. c प्लस वी हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल टाइम लाइट को यहां तक मीन्स उसने ट्वाइस डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, पहले वो यहां आई है देन उसके बाद यहां आई है, तो उसको टाइम तो उसको t1 प्लस t2 हमें कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि जो भी टाइम टेकन बाय ट्रेवलिंग थ्रू p टू m2 एंड आफ्टर दैट m2 टू p, ये दोनों ही टाइम हमें ऐड करने पड़ेंगे ना, तभी तो टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे हम लोग। मैम क्लियर? जब रे ऊपर जा रही होगी तभी तो आगे ट्रांसमिट भी हो रही होगी, तो अलग मतलब सेम टाइम पे ही हो रही होगी ना दोनों चीजें। नहीं, सेम टाइम पर क्यों होगा, यहाँ पर डिस्टेंस में वेरिएशन कहाँ आ रहा है, यहाँ पर तो टाइम जब वो ट्रांसमिट कर रही है रिफ्लेक्ट कर रही है, दोनों ही टाइम पर वो क्या कर रही है, सेम ही डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रही है। हम लोग अभी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं राइट ओके साइड पर, तो राइट साइड के केस में हम लोगों को यहाँ ये जो डिस्टेंस है इसमें वेरिएशन कहाँ मिल रहे हैं। मैम। ओके मैम। वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, वेरिएशन आ रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, इसको एक पर्टिकुलर एंगल के थ्रू बेंड करना पड़ा, ठीक है, ये बेंड हो गई यहाँ पर। लेकिन इस डायरेक्शन में यहाँ पर तो आप v वेलोसिटी से कितना भी आगे चले जाओ, कितनी भी डिस्टेंस को कवर कर लो, इन दैट केस रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड, अगर p और m2 ये पोजीशन फिक्स है, इन दैट केस टाइम तो यहाँ पर सेम ही रहेगा, यहाँ तो टाइम चेंजेस नहीं आएगा ना, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड बोथ केसेस में। यस मैम। तो सेम यहाँ पर ट्रांसमिटेड के केस पे टाइम क्या रहेगा, टाइम विल बी l, डिस्टेंस l ट्रेवल किया ना, l डिवाइडेड बाय c माइनस C v, minus V. और रिफ्लेक्टेड के केस में क्या हो जाएगा, l डिवाइडेड बाय c प्लस v, V. ठीक है। अब t2 यानी कि जो सेकंड टाइम हम लोग, t1 जो था वो टाइम कहाँ था हमारे पास, मिरर 1 m1 के लिए, एंड t2 हम कंसिडर कर रहे हैं मिरर m2 के लिए, तो t2 विल बी इक्वल्स टू l डिवाइडेड बाय c माइनस v प्लस l डिवाइडेड बाय c प्लस v। इसे सॉल्व करो, जब इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे, ये दोनों को ऐड किया है और जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, 2cl डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, अगेन c कॉमन ले रहे हैं, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, पावर क्या हो जाएगी, ऊपर लेके जाएंगे -1, अगेन बाइनोमियल थ्योरम यूज कर रहे हैं, एंड t2 विल बी 2l बाय c 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ठीक है। अब चेंजेस इन टाइम, वेरिएशन कितना आ रहा है टाइम के अंदर हमारे पास, तो t2 माइनस t1 यही तो रहेगा, यस मैम। ठीक है। दो पाथ लाइट ने क्या किया है, दो पाथ में ट्रेवल किया है, दोनों पाथ में जो टाइम वेरिएशन है वो टाइम तो हमारे पास यही है, t2 माइनस t1। सॉल्व किया तो हम लोगों को यहाँ पर ये जो टाइम वेरिएशन मिला, दैट इज एल वी स्क्वायर बाय सी क्यूब। यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर है बेटा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। आफ्टर दैट पार्ट डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? स्पीड इनटू टाइम वेलोसिटी, हाँ स्पीड इनटू, तो यहाँ पर हम लाइट ही लेके चल रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या है हमारे पास, c C. इंटू डेल्टा टी, तो हमारे Yes. पास जो पाथ डिफरेंस रहेगा, सॉरी, पाथ डिफरेंस जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, दैट इज एल वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है। ये जो पाथ डिफरेंस है, अब ये हमने एक पर्टिकुलर एक कंडीशन के लिए कैलकुलेट किया है। सपोज अगर हम इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को 90 डिग्री पर रोटेट कर दे, इन दैट केस क्या पार्ट डिफरेंस सेम आना चाहिए या वहां पर वेरिएशंस आने चाहिए? भाई हम लोगों ने अभी जो पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट किया है एल वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो इस पार्ट डिफरेंस के सेम आना अंदर तो चाहिए।
वेरिएशंस आना चाहिए, मींस डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के, दैट मींस 90 डिग्री पर रोटेट करने का मतलब क्या, अगर हम लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो 90 डिग्री रोटेट करने पर हमें रिजल्ट डिफरेंट मिलेगा, बट हम अर्थ पर इस एक्सपेरिमेंट को ईथर से रिलेट करके इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे, तो कोई तो पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन आई होगी ना जहां पर ईथर के रिस्पेक्ट में ये क्या हो रहा होगा, 90 डिग्री पर आ रहा होगा, कहीं पर 45 डिग्री पर चेंज हो रहा होगा, और कहीं पर क्या होगा, एग्जैक्टली एकदम अपोजिट हो रहा होगा 180 डिग्री पर, ठीक है। ईच एंड एवरी टाइम हम लोगों को सेम रिजल्ट मिले, दैट मीन्स कि ईथर जो है ऐसा कुछ भी मीन्स स्टेशनरी जो हम मीडियम की बात कर रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अदरवाइज हम लोगों को क्या मिलने चाहिए, वेरिएशंस मिलने चाहिए थे, यही माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट। क्लियर है सबको? Yes. यस मैम। किसी को कोई डाउट है तो उसमें बोलो बेटा, अदरवाइज आज तो खैर इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू No, ma'am. करेंगे हम। चलो अटेंडेंस, एक सेकेंड, सागर अटेंडेंस प्लीज, सागर, निक्षुभा, निक्षुभा प्रेजेंट मैम। राजकुमार, राजकुमार प्रेजेंट मैम। राघव, Present, ma'am. सौम्य,